तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है मधुमक्खी। तो आज हम लोग मधुमक्खी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, और आज हम लोग मधुमक्खी के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं उसको अच्छा से समझेंगे। तो मेरा उम्मीद रहेगा कि आप लोग को क्लास में मधुमक्खी के बारे में अच्छा से अध्ययन करा दें और आप लोगों को कभी भी जीवन में इसके बारे में दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी यह तीन प्रकार के होती है। अब आप लोग के दिमाग में बात आ रहा होगा कि मधुमक्खी तीन प्रकार कैसे हो गई। देखिए, होती है कौन से होती है? तो एक होती है मादा मक्खी, एक मादा मक्खी। तीन प्रकार का बोल दिए, तीन में ध्यान रखिएगा। तीन कितने प्रकार के? तीन। एक होती है मादा मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी। एक होता है आपका नर मधुमक्खी, और एक होती है आपका श्रमिक मधुमक्खी। तो हम लोग का आज टॉपिक है मधुमक्खी के बारे में। तो हमने जाना कि जो मधुमक्खी होती है वह तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? तीन प्रकार के। कौन कौन? तो एक होती है आपका मादा मधुमक्खी, एक होती है नर मधुमक्खी, और एक आपका श्रमिक मधुमक्खी। ये तीन प्रकार के मधुमक्खी आपके छत्ते में होते हैं। तो आइए इसके बारे में और हम लोग अच्छी बात को जान रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सभी के बारे में जान रहे हैं। देखिए, जो अंडा देती है वो रानी मधुमक्खी देती है। रानी मधुमक्खी अंडा देने का कार्य करती है। याद रखिएगा कि जो रानी मधुमक्खी होती है वह अंडा देने का कार्य करती है। आगे याद रखिएगा, जो नर मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी का कोई खास काम नहीं होता है, कोई खास कार्य नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी वह अंडा देने का कार्य करती है, और नर मक्खी जो होती है उसका कोई खास कार्य नहीं होता है। परंतु जो श्रमिक मक्खी होती है वह सारे कार्यों को करती है। जो मधुमक्खी में तीसरी मधुमक्खी होती है श्रमिक मधुमक्खी, यानी जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी, जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वह सारे कार्य को करने का कार्य करती है। अब मधुमक्खी तीन प्रकार के हुए। कौन कौन? मादा, एक नर और एक श्रमिक। अब जो श्रमिक आपका मधुमक्खी होती है वह सारे कार्य करते हैं। जैसे क्या पहला आपका होता है, जैसे हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या होता है? पहले छाता बनता है। तो छाता बनाने का कार्य कौन करता है? तो हमारा श्रमिक मधुमक्खी करता है। दूसरा, अंडे का रखवाली, अंडा का रखवाली का भी अंडे का रखवाली का कार्य, अंडे जो होता है, जो भी रानी मधुमक्खी अंडा देती है उसको भी रखवाली के कार्य आपका श्रमिक मधुमक्खी करता है।
ये देखिएगा, अब अंडा से बच्चा बनेगा तो बच्चा का देख रेख, बच्चे का देख रेख का कार्य भी आपका श्रमिक मधुमक्खी करता है। चौथा, शहद बनाने का कार्य, शहद बनाने का जो कार्य होता है वह आपका श्रमिक मधुमक्खी करता है। ध्यान दीजिएगा, फूलों से जाएगा, फूलों से रस उसको चूस कर उसको अच्छे सभी विभिन्न प्रकार के फूल के पास जाएगा, उसका रस चूसेगा, रस चूस कर उसको शहद के रूप में कन्वर्ट करना, शहद के रूप में बनाना आपका श्रमिक मधुमक्खी करता है। मतलब फूलों का रस मिलाना, यानी फूलों का पराग लेकर आने का कार्य भी करता है। कौन? श्रमिक मधुमक्खी। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े कि मधुमक्खी जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो मादा मधुमक्खी, दूसरा नर मधुमक्खी, तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। ये 3 प्रकार के मधुमक्खी हुए, मादा मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो होती है वह अंडा देने का कार्य करती है। नर मधुमक्खी का कोई खास कार्य नहीं होता है। जो श्रमिक मधुमक्खी होता है वह सारे कार्य को करने का कार्य करता है, जैसे छाता बनाना, अंडे का रख रखवाली का कार्य, बच्चे का देख रेख का कार्य, शहद बनाने का कार्य, फूलों का पराग लेकर आने का कार्य। अब इसके बारे में और देखिए, यहां देखिए, दिख रहा है? हाँ, आइए। अब देखिए इसका मुख्य जो थी है, जैसे फूल मिलता है तो फूल जैसे ही उनको विभिन्न प्रकार के फूल मिलता है, यानी फूल जैसे ही दिख जाएगा, फूल दिखने पर यह क्या करते हैं, यह नाचने लगते हैं। फूल दिखने पर जैसे ध्यान समझिएगा, ये हमारी मधुमक्खी है। ये क्या है? मधुमक्खी है। यह क्या है? मधुमक्खी है। ये मधुमक्खी फूल के थी में कोई इधर गई है, मान लीजिए ये आपका हुई, यहाँ इधर गई है, कोई इधर गई है, तीन जगह गई है। अब मान लीजिए इसको कहीं फूल मिल गई, इसको फूल मिल गया, इसको फूल मान लीजिए, देखिए आपको फूल मिल गया, ये फूल मिल गया, विशेष प्रकार फूल मिल गया। अब जैसे ही फूल मिलेगा ये क्या करेगी कि यहाँ पर विशेष प्रकार के नाच करने लगेगी। जैसे ही यहाँ नाच करेगी तो वो भुन करती है। जो भी नाच करेगी, इस नाच के आवाज से, ये नाच के भमनाहट से बाकी सारी मक्खियों को ये पता चल जाता है कि हमारे जो साथी जो मधुमक्खी है उसको फूल की रस की प्राप्ति हो गई है। तो फूल दिखने पर यह विशेष प्रकार का नाच करती है, जिससे उसके साथी को उनका पता चल जाता है, उनके पता चल जाता है। अब हम लोग इसके आगे समझ रहे हैं। अब देखिए इसका पालन होता है, मधुमक्खी का पालन कहाँ होता है? तो पालन मुजफ्फरपुर में होता है। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां पर अनामिका का जन्म हुआ था, बिहार के मुजफ्फरपुर में आपका मधुमक्खी का पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी का, बिहार के मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है।
पालन क्यों होता है? क्योंकि मुजफ्फरपुर में सबसे बेसी लीची का खेती किया जाता है। लीची का खेती मुजफ्फरपुर में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। जो बिहार के मुजफ्फरपुर है वहां पर सबसे बेसी लीची का खेती किया जाता है। लीची का खेती किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लीची का जो फूल होता है, लीची का फूल जो होता है वह फूल फरवरी माह में खिलता है। फरवरी माह में खिलता है। जो लीची का फूल होता है वह फरवरी माह में खिलता है। अब ध्यान समझिएगा, जो मधुमक्खी का पालन होता है, मधुमक्खी का पालन होता है, मधुमक्खी का पालन वह लीची के खेतों के आसपास में किया जाता है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर नवंबर को माना जाता है। अक्टूबर नवंबर को माना जाता है। यानी सबसे अच्छा जो होता है मधुमक्खी पालन का समय आपका अक्टूबर और नवंबर की महीना में माना जाता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मधुमक्खी अक्टूबर नवंबर में ही अंडा देने की कार्य करती है। अंडा देने की कार्य करती है। आता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक मधुमक्खी किस महीनों में अंडा देती है? तो बोलिएगा अक्टूबर नवंबर। यहां पर दिसंबर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक। यहां भी कर लीजिए दिसंबर। यहां नवंबर ठीक है। अक्टूबर नवंबर में मधुमक्खी पालन का सबसे अक्टूबर नवंबर होता है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका ये अंडा देने का कार्य करती है। अब याद रखिएगा, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो मधुमक्खी होती है हमेशा कोलोन बनाकर रहती है। जो मधुमक्खी होती है हमेशा कोलोन बनाकर रहती है। यानी कोलोन का मतलब क्या होता है कि